माननीय प्रधानमंत्री जी, У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन ज़बान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन ज़बान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और ज़बान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। जो अपने ताल्लुकात हैं, एक जो बैलेंसिंग एक्ट होता है जहां पर आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर आपके इंटरेस्ट इसमें है कि जी आपको अगर फ़र्ज़ करें RLNG अगर आपको सस्ते दामों मिलती है, अगर रशिया से मिलती है, आपके हालात क्या है? आपके हालात ये हैं आरजू, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामला आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। बट ये जो मूव्स हैं यकीनी तौर पर कई आईब्रोज जो है वो वेस्ट के अंदर रेज होंगी। लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ठहाके मारकर हंसने लगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के संबंधों को लेकर बड़ी बात कही है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी अनुवाद की ज़रूरत नहीं है। RT ने भारत रूस की दोस्ती के इस पल का यादगार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर रूस पहुंचे हैं। यहां मेज़बान रूस की अध्यक्षता में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा, पिछले 3 महीने में मेरा 2 बार रूस में आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। दोस्तों, भारत और रूस के बीच ऐसा तालमेल देखकर पाक मीडिया हैरान परेशान है। आइए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर ही समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके हालात क्या है। आपके हालात ये हैं आरजू के, कहा आपने 2 तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है, उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी। उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए। दो फिक्रे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, 2 फिक्रे मैं उनके भूल नहीं पाया। एक, उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा, उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने MNA का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया। लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ MNAs को 4थे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा 1 पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी। बड़ा इतिहास किया। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और TV बंद कर, बिल्कुल गूंज रहा है।
उन्होंने कहा है कि भैया चीखें निकल रही हैं तुम्हारे, फलां कर दिया फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे 2 जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब मैं खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना सनाउल्लाह जेल में था, मिफ्ता इस्माइल। तो वाकई भैया बहुत जल्द घूमता है, बहुत जल्द घूमता है। लेकिन इसमें सवाल एक है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ नहीं, कुछ आप आगे इन 346 एमएनए आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। काश उन्हें यह एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरे एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है, कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़ पेपर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धी रानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे। साथ ही मुझे मेरी नजर से आपकी टाटा के एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है, क्योंकि आजकल मैं रतन टाटा की वजह से टाटा पे ज्यादा फोकस हूं। टाटा के अंदर इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और वहां पे 2 एसयूवीज जो बनाने के लिए उन सिर्फ और सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरतें बनाती हैं। 1 लाख रुपया बिल्कुल देना, आपका क्या ख्याल है 1 लाख एक कुंबे के लिए, एक औरत के लिए कितने दिन चलेगा? जब 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? क्यों नहीं ये 346 एमएनए और आपके चलाने वाले इन चीजों पे जोर देते? क्या वजह है? अपने बच्चे लंदन पढ़ाते, कौम के बच्चे गाना, और 1 लाख की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू। किसी रेस्टोरेंट अच्छे में खाना खाने जाए तो 30,000 रुपए बिल आ जाता है। हाँ बिल्कुल। 2 दफा आप बड़ी गाड़ी का पेट्रोल डालें तो लाख रुपया खत्म हो जाता है। लेकिन उन औरतों को क्यों नहीं आगे लेके आया जाता? क्या वजह है? लेकिन चलें, इसके मैं समझता हूं कि आज हमारा अच्छा रहा प्रोग्राम, और डेफिनेटली इसके बाद दोबारा अपडेट करेंगे। अभी 5 नवंबर है, मैं 5 नवंबर तक फिर मुसलसल आपको बताता रहूंगा। रिसेंटली 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वीकेंड के ऊपर मैकडॉनल्ड पे काम किया है। दूसरा, मैकडॉनल्ड की 2012 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैकडॉनल्ड की एक एड में काम किया था, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर थे कि व्हाइट हाउस में अपने मेहमानों को भी कई दफा क्वार्टर पाउंडर बर्गर मंगा के सर्व करते थे। फ्रेंच फ्राइज उन्होंने सर्व की और उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस झूठ बोलती थी। अब मैंने आज कैमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। दूसरी तरफ बात यह थी कि कैमला हैरिस की 60th बर्थडे थी, जिस पे उन्होंने स्टीवी वंडर का गाना लगा के उसको सेलिब्रेट किया है। वहां से निकली हैं तो एल शार्पटन एक न्यूयॉर्क के एक हैं लीडर हैं सियासी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़ताड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं। स्विंग स्टेटों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन वहीं पे होगा ज्यादा से ज्यादा। अगली दफा हम आएंगे तो आपको एक काउंटी, विस्कॉन्सिन की एक काउंटी है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो हमेशा प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वहां से। उस काउंटी के बारे में मशहूर है कि वो उस काउंटी को जो जीतेगा वो विस्कॉन्सिन जीतेगा।